चंद्रेश का कंप्यूटर का बिजनेस है। एक मिनट समय अट गई है बस अब आया। हाँ। जैसे कि चंद्रेश का कंप्यूटर का बिजनेस है, चंद्रेश ने कंप्यूटर खरीदे हैं और चंद्रेश अपने बुक्स में लिखने जा रहा है। तो पहले होगा भाई चंद्रेश ये कंप्यूटर तेरा है, ये लैपटॉप तुम्हारा है, क्या प्रूफ है? तो चंद्रेश बोलेगा सर ये रहा बिल, आप बिल देख लो, बिल के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने खरीदा हुआ। तो वाउचर यानी सपोर्टिंग एविडेंस, ये चीज आपका है, उसको जो सपोर्टिंग एविडेंस। तो स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट, अकाउंट बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले वाउचर, मतलब प्रूफ, बिल, इन शॉर्ट आपकी लैंग्वेज में बिल चाहिए। चलो सर बिल तो मिल गया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सर आइडेंटिफिकेशन क्या है? कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है। पहचानना है आपको ट्रांजैक्शन के कि ट्रांजैक्शन कौन सा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई गिवन ट्रांजैक्शन इज आइदर इट इज अ कैश, क्रेडिट, इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल। क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन इकोनॉमिकल है तो ही बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, नॉन इकोनॉमिकल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं सर। लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन किससे कहते हैं, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, हमें तो यही नहीं पता है सर। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन मतलब जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। ये कैलकुलेटर 100 रुपीज का है, मैंने परचेस किया अपने चंद्रेश से, तो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू है। लेकिन जब भाई इस महीने में बर्थडे, किसका बर्थडे आता है? जुलाई में। आप बच्चे जो बैठे, किसी का बर्थडे आता है जुलाई में? स्टूडेंट्स, आप में से किसी का बर्थडे जुलाई में आता है? अरे क्यों कोई आंसर नहीं दे रहा है? नो सर। नो सर। मेरा नहीं आता सर, बाकी सबका पता नहीं। अरे बाकी मैं सबको पूछ रहा हूँ, किसी का जुलाई में, अगस्त में बर्थडे आ रहा है, किसी का नहीं, ऐसा तो बने नहीं, किसी ना किसी का तो जुलाई अगस्त में बर्थडे आ रहा है। अगस्त में। कौन बोला? अगस्त में आ रहा है, युग। 15 अगस्त। अरे वाह, 15 अगस्त रिपब्लिक डे। मुझे याद है जब आप रिपब्लिक नहीं, इंडिपेंडेंस। हाँ, इंडिपेंडेंस डे, जिन जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए थे मैंने उनके सारे फॉर्म देखे थे, मैं नाम तेरा भूल गया कि एक बच्चे का 15 अगस्त को था, तो मैंने देखा भी था ना, 15 अगस्त को इसका बर्थडे है, तो मैंने वो देखा भी था क्योंकि वो सारे डेटा मैंने मेरे अपनी एप्लीकेशन में डाल रहा था, तभी मैंने देखा था। मेरी एक एप्लीकेशन है, एक लैपटॉप में भी मेरा एक क्या बोलते हैं, मैंने लैपटॉप में मैंने खुद बनाया है पूरा सॉफ्टवेयर, और मोबाइल में जो है वो मैंने परचेज किया हुआ है। 2 सॉफ्टवेयर है आपके, मेरा ट्यूशन क्लास मैनेजमेंट के लिए कि जैसे आप मुझे फीस देते हो तो फीस का मैं ऑनलाइन आपको रिसिप्ट इश्यू कर देता हूँ, और उसका पूरा रिकॉर्ड जो होता है मेरे पास मेंटेन रहता है कि आपकी टोटल फीस इतनी, आपने इतनी इस डेट को पे की, चाहे ऑनलाइन करो, कैश करो, जिस तरह से भी आप करो, वो सारा रिकॉर्ड मेरे फोन में मेंटेन होता है। लेकिन फोन का क्या प्रॉब्लम होता है, फोन अगर कभी भी फॉर्मेट मार दिया, ये वो, वहां से डेटा उनके सर्वर से वापस आया नहीं आया, तो इसलिए मैं मेरे लैपटॉप में भी डेटा रखता हूँ, जिसका लैपटॉप का सॉफ्टवेयर तो मैंने खुद एक्सेल में बनाया है आपका मैनेजमेंट के लिए। मेरा पूरा ट्यूशन क्लास मैनेजमेंट का एक्सेल का एक पूरा मैंने प्रोग्राम बनाया है। तो अब कहने का मेरा मतलब समझिए, नॉन इक्वल, मैंने क्या कहा, बर्थडे, भाई युग का 15 अगस्त को बर्थडे है, चलो युग हम सबको 15 अभी से एक इनविटेशन भेजता है व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे, मेरा 15 अगस्त को बर्थडे है, तो सारे सर, टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स को मैं इनवाइट करता हूँ 15 अगस्त को शाम को 7 बजे, ये मेरे घर का एड्रेस है, एक पार्टी रखी है, गेट टुगेदर रखा है, सब लोगों को आ जाना है। चलो युग रेडी है? ओके सर। ओके, अब युग ने इनविटेशन दिया, अब हम सब 15 अगस्त को युग के घर पे जाएंगे,
यू केक काटेगा, हम उसको बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू युग, हैप्पी बर्थडे टू यू युग। युग को हमने हैप्पी बर्थडे विश किया, युग ने सबको केक खिलाई, हमको सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाया, सबने एंजॉय किया, जलसा किया, हम घर पे वापस आ गए। अब ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, ये क्या हुआ? नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें मैंने कहा ये इकोनॉमिकल है। क्यों? मैंने कैलकुलेटर खरीदा, 100 रुपए दी, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है। बट युग के घर पे हम गए, हमने पार्टी एंजॉय की, केक पे खाया, खाना खाया, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है। ये नॉन इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल कब बन जाता है पता है? जब अगर हम युग हमें इनविटेशन जब घर भेजता है व्हाट्सएप में, युग नीचे लिख देता है 15 अगस्त को मेरा बर्थडे है, सारे सर टीचर और स्टूडेंट्स को अपने बर्थडे में मैं हार्डली इनवाइट करता हूँ, आप आइए, और साथ में कम से कम 500 रुपए का एक गिफ्ट भी लेते आना, कि किसी के बर्थडे में आप फोकट में आओगे तो अच्छा नहीं लगता है, एक 500 रुपए का गिफ्ट भी मिनिमम लेके आना। नाउ ये इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि युग ने कहा है कि 500 रुपए का गिफ्ट लेके जाओ। अब अगर युग के बर्थडे में आप 500 रुपए का गिफ्ट लेके जाते हो तो इकोनॉमिकल हो गया। सर वो तो ऐसे भी हम ऐसे आप लेके जाओगे तो फिक्स नहीं था, 50 का भी गिफ्ट ले जाओ, 5 का नहीं भी ले जाओ, बर्थडे है, अब इसे ही दोस्त हो उसके, इसे ही जाके 1 रुपए का भी गिफ्ट मत दो तो भी चलता है, क्योंकि न बर्थडे में इनविटेशन नॉन इकोनॉमिकल होता है। कोई वो बिजनेस थोड़ी करता है, युग अपना बिजनेस करता है बर्थडे का कि भाई इतना लेके आओ, तो बिजनेस हो गया, तो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन हो गया। युग हम सबको ऐसा लिखेगा नीचे 500 रुपए का गिफ्ट लेके आना, नो सर। तो वो इकोनॉमिकल हो गया। क्यों? क्योंकि युग ने क्या किया, बिजनेस किया अपने बर्थडे का, कि बर्थडे में आओ, केक खाओ, खाना पीना खाओ, एंजॉय करो, 500 का गिफ्ट ले आओ, वो इकोनॉमिक बिजनेस किया भाई। बट युग थोड़ी ऐसा कहेगा, वो तो हमारा प्यारा बच्चा है। युग तो क्या कहेगा, सर कुछ लेके आओ, कुछ भी मत लेके आओ, बस आप सब लोग आओ मेरी बर्थडे में, मुझे विश करो, आपकी विश सबसे बड़ी मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, वही सबसे बड़ी गिफ्ट है, आप विश दो, वही सबसे बड़ी गिफ्ट है। तो वो नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है। किसी कोई शादी का इनविटेशन देता है, कोई बर्थडे का, तो सारे क्या नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस है। तो पहला स्टेप क्या था, वाउचर। दूसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को आप पहचानिए, कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट है, इकोनॉमिकल है, नॉन, इसको पहचानिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, कि इसको पहचानने के बाद में इसका जनरल एंट्री कीजिए, इसका जनरल एंट्री कीजिए, या फिर इसको सब्सिडियरी बुक्स में डाल दीजिए। इसका क्या कीजिए, जनरल एंट्री लिखिए, और या फिर इसको कैश ट्रांजैक्शन है जनरल एंट्री में डालते हैं। नॉर्मली जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रेडिट परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स, वो सब्सिडी बुक्स में डालते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज, सर दिमाग में नहीं घुसा, जनरल एंट्री कौन है, ये क्या है, सब्सिडी बुक्स ये क्या है, कौन है, कहां से आएगा? हमें लेसन नंबर 3 में जनरल एंट्री और उसके बाद के लेसन नंबर 5 में सब्सिडी बुक्स पढ़ना है, तब मैं आपको समझाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि जनरल एंट्री क्या है, सब्सिडियरी बुक्स क्या है। अभी आपको स्टेप याद रखने हैं। पहले स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको वाउचर चाहिए, फिर वाउचर मिल गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को पहचानो, कैश है, क्रेडिट है, इकोनॉमिक नॉन। उसके बाद पहचानने के बाद उसको जनरल एंट्री में लिखो, सब्सिडी बुक्स में लिखो। जनरल एंट्री और सब्सिडी बुक्स में लिखने के बाद उसको लेजर में लिखो। कहाँ लिखो, लेजर। सर वापस क्वेश्चन मन में पूछा लेजर कौन है, कहाँ है, तो लेजर का एक चैप्टर है, आपको चैप्टर आपको लेजर का पढ़ना है। इसके बाद में लेजर का एक चैप्टर आता है, वो पढ़ना है। लेजर में एंट्री डालने के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। क्या प्रिपेयर करना है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। सर ट्रायल बैलेंस क्या है, किसे प्रिपेयर करना है, उसका भी एक चैप्टर है, उस चैप्टर में समझाऊंगा। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं, फाइनल अकाउंट। सर वापस प्रश्न मन में फूटा, ये फाइनल अकाउंट क्या है, उसका भी एक लेसन है, पार्ट 2 का सेकंड लेसन, सॉरी पार्ट 2 का लेसन 5, तब मैं आपको समझाऊंगा। सर इन शॉर्ट ये सबके लेसन है, जनरल एंट्री,
इसका भी एक चैप्टर है, सब्सिडी बुक इसका भी एक चैप्टर है, लेजर इसका भी एक चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस इसका भी एक चैप्टर है, फाइनल अकाउंट इन सबके एक चैप्टर है। अरे बाप रे सर, यानी कि स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए जो स्टेप्स है वो तो सारे चैप्टर है। यस, उसके जितने स्टेप्स है वो सारे तो चैप्टर है। जनरल एक चैप्टर है, जनरल एंट्री बोलते हैं, सब्सिडी बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। अब नाउ स्टूडेंट लिसन केयरफुली, ध्यान से मुझे सुनो आप बच्चों। आप स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स में बैठे हुए बच्चे हो। अब आप सारे बच्चे जिनका गोल आगे कुछ भी हो सकता है, either you want to become a chartered accountant, either you want to become a company secretary, either you want to become a cost and works accountant of India, either you want to become a CAG corporate auditor general of India, आप कुछ भी बनना चाहते हो तो आपका अकाउंट पावरफुल होना चाहिए। अकाउंट पावरफुल कब और कैसे होगा? तो आपको जनरल एंट्री पक्का आना चाहिए, सब्सिडी बुक्स पक्का आना चाहिए, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। जिस बच्चे को ये 5 चीज अच्छे से आ गई, वो बच्चा अपनी लाइफ में कभी भी कहीं पर भी पीछे नहीं पड़ेगा। चाहे उसको सी में भेजो, कंपनी सेक्रेटरी में भेजो, चाहे उसको इंडियन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट में भेजो, चाहे सीएजी कॉम्पिटेटिव ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में भेजो, कहीं पर भी बच्चा पीछे नहीं पड़ेगा। क्यों? तो उसको बेस पक्का है। बेस मतलब उसका जनरल एंट्री पक्का है, सब्सिडी बुक्स पक्का है, लेजर पक्का है, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। जो बच्चा इन 5 लेसन में अच्छे से ध्यान से पढ़ता है, अच्छा याद रखता है, मतलब पूरा समझ जाता है, डीपली थॉरोली अंदर चला जाता है जनरल एंट्री में, इन सब में, वो बच्चा लाइफ में कभी भी अकाउंट में पीछे नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है। और जो बच्चा जनरल एंट्री, सब्सिडी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, वो बच्चा वो पास होगा ऐसा नहीं है, वो स्टैंडर्ड 11 में 12 में जाएगा, 12 में से भी कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में से भी आगे आगे बढ़ता रहेगा। पर वो बच्चा अगर सीए बनना चाह रहा है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए बनना, कंपनी सेक्रेटरी, सीएजी, कॉम्पिटेटिव ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कुछ भी, तो उसके लिए सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों? उसका बेस कच्चा है इसलिए। तो ये सारा बेस, स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट प्रिपेयर करने का बेस है, तो बेस पक्का होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा ये जो लेसन 1 जो था ये खत्म होता है अकाउंट का। इसके बाद में अकाउंट में लेसन नंबर 2 में करवाने वाला हूँ। और दूसरा, टुमारो आपका स्टेट का लेसन 1 का कलेक्शन ऑफ डेटा का एग्जाम रखा है, जो आपको ऑलरेडी पहले मैंने बता चुका हूँ कि कल आपका लेसन नंबर 1 डे बिफोर यस्टरडे आपको बताया था, याद है कि भी डे बिफोर यस्टरडे या आई थिंक यस्टरडे आपको बताया था कि भाई डे आफ्टर टुमारो आपका स्टेट का एग्जाम रहेगा कलेक्शन ऑफ डेटा का। यानी कि टुमारो आपका स्टेट का चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा का जो है एक एग्जाम रहेगा। अभी पेपर नहीं बनाने बैठता हूँ तब आपको पूरा पेपर स्कीम दे दूंगा, किस तरह से पेपर बनाया है वो आपको टेस्ट पे देना है। और डे आफ्टर टुमारो अकाउंट का सेकेंड लेसन जो हमारा है वो मैं आपको स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट लेसन कंप्लीटेड, उसका भी टेस्ट ऑर्गेनाइज करके पेपर बना के आपको बोल दूंगा कब देना है, किस तरह से देना है। तो देखो डे बाय डे जैसे नॉर्मल रेगुलर ट्यूशन है उसी तरह से मैं चलाने वाला हूँ। और इसी तरह से जब तक हमारे स्कूल ट्यूशन क्लासेस नहीं ओपन होते तब तक इस तरह से हम चलाते ही जाएंगे। बट एक ट्राई आप बच्चे करते रहना कि जिनके पास जो भी थोड़ा बहुत फैसिलिटी, जो भी थोड़ा बहुत कुछ होता है तो प्लीज फीस मुझे डिपॉजिट करवाते रहना, ताकि सॉरी टू से लेकिन इसी से हमारा घर चलता है। तो सबको रिक्वायरमेंट होती है, मुझे, चिंतन सर को, हम सबका इसी से चलता होता है। तो आप जिस माध्यम से भी फीस पे करना चाहे, मुझे ही करनी है, तो जिस माध्यम से आप चाहे कैश, चेक, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, मुझे बता देना सर मुझे इस तरह से आपको पे करनी है, तो आपको वो सारे माध्यम मैं बता दूंगा कि इस तरह से आप मुझे पे कर सकते हो। मैं कल भी स्कूल जाने वाला हूँ, परसों भी स्कूल होता है, तो सुबह स्कूल बुला के मैं, कई बच्चे दे जाते हैं, काफी सारे बच्चे हैं, तो अब मुझे फोन कर देते हैं सर यार स्कूल आके, सर मैं अभी स्कूल आया हूँ अब बाहर आ जाए, तो बाहर आ जाके आते एक बच्चे तो बाहर आके भी नहीं, एक लड़की तो हमारे बाबू सब प्रिंसिपल खड़े थे उनके सामने, सर ले लो ट्यूशन की फीस, सब चलता है, वो दे दिया था, लो सबके। तो ऐसा नहीं है, तो किसी भी तरह से आप पे कर सकते हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट हर एक आपको भी है, सर मुझे भी है। मैं ऐसा नहीं बोला पूरी एक साथ भर दो, जो भी टुकड़ा टुकड़ा जो भी आपसे कुछ हो सकता है कि 5,000, 2,000, 4,000 जो भी आप कुछ कर सकते हो कि लीजिए सर
क्योंकि माहौल ऐसा, इसलिए हम भी आपको कंपल्सन नहीं डाल रहे आप मिनिमम इतना मुझे दीजिए, जो भी आपसे एफर्ट होता है उतना, तो हर एक बच्चा कुछ न कुछ हमें देगा, तो इससे हमारा इन सब पे घर चलाने में बहुत आसानी होगी। स्पेशली मुझे ज्यादा जरूरत होती है, बुरा मत लगाना, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और दो छोटे ट्विंस है, तो बहुत उनके पीछे चला जाता है, तो इसलिए आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, ट्राई करना किसी माध्यम से। ठीक है बच्चों, बाय, टाटा, सी यू टुमारो, कल आपको मिलते हैं। ओके, और कल टेस्ट है, याद रखना, रिमेम्बर स्टूडेंट्स, कल टेस्ट है। बाय बाय सारे सर। बच्चे कहाँ गए? हाँ तो बोलो ना, Bye, सो गए sir. Bye, क्या? sir. Bye, see you tomorrow, और टेस्ट कल है।